भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, जुगल किशोर के साथ SNS टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के भंडारा, गढ़चिरौली और चंद्रपुर के पूर्व पालक मंत्री अनीस अहमद ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। दरअसल SNS टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने नागपुर दंगा समेत और कई मामलों को लेकर विपक्ष से कई सवाल किए हैं। आइए देखते हैं यह पूरी बातचीत हमारे संवाददाता सैयद जाफरी के साथ। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी। महाराष्ट्र के नागपुर में औरंगजेब को लेके जो राजनेता लोग पूरे महाराष्ट्र के नागपुर में जो आग लगाए, उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नागपुर को लेके चर्चा हर गलियों में हो रहा है। और SNS न्यूज चैनल से खुद जुड़े हैं माजी पालक मंत्री अनीस अहमद। अनीस अहमद जी, क्या इस देश में, भारत देश में रोजगार, एजुकेशन, विकास पर राजनेता लोग क्यों बात नहीं करते हैं? देखिए, क्योंकि राजनीति करना है इनको, देश में राजनीति करना है, महाराष्ट्र में राजनीति करना है। किसी को चिंता नहीं है महंगाई की, किसी को चिंता ही नहीं है बेरोजगारी की, किसी को चिंता नहीं है विकास की, किसी को चिंता नहीं है देश की, किसी को चिंता नहीं है राष्ट्र की। सब आज अपनी चिंता कर रहे हैं और उस आत्मचिंतन करना चाहिए। और आज जो हो रहा है पूरे देश के अंदर में, आज जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो पिक्चर बनाया गया औरंगजेब के ऊपर में, क्या नतीजा हुआ? आज नागपुर में 2 लोग शहीद हो गए, 2 लोगों की जान चले गई है। एक इरफान नाम का लड़का, अभी जान उसकी खत्म हो गई, उसका आज पोस्टमार्टम है, आज रात में उसका फ्यूनरल है 11 बजे। तो ये क्या ये सही हुआ? भैया, औरंगजेब मरकर 300 साल हो गए, किसी को याद नहीं है। आपने इतिहास याद दिलाया, ठीक है। औरंगाबाद में औरंगजेब का आपको वो खोदना है, खोदो, तोड़ना है तोड़ो, लेकिन आप इतना मत खोदो कि आपकी सरकार उस खोदने में वहां अंदर चले जाए। लेकिन आज सीएम ने एक इंटरव्यू दिया है कि जो लोग दंगाई लोग थे, वही लोग से जो नुकसान हुआ उसका भरपाई हम लोग वसूलेंगे। देखिए, नुकसान जो किया है, असली नुकसान जो किया है, यहाँ पर नुकसान करने वाले जो लोग हैं वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग हैं। जो जड़ है, क्या जरूरत थी विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को पूरे महाराष्ट्र में? शिवाजी महाराज का आप अच्छा जन्मदिन मना सकते थे, कुछ अच्छे काम कर सकते थे, पॉजिटिव काम कर सकते थे। आपको क्या जरूरत है नेगेटिव काम करने की? क्या आपको नहीं लगता विश्व हिंदू परिषद ने जो हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया की जो दरगाह पे जो चादर चढ़ाते हैं, जिसपे ऊपर वाले का नाम लिखे रहता है, उसको जलाने का काम किया? अनपढ़ लोगों का सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ। और आज कर्फ्यू लगा हुआ है नागपुर में, तनाव लगा हुआ है। क्या इससे लोगों की भूख मिटेगी? क्या इससे लोगों को रोजगार मिलेगा? जो आज हमारी प्रॉपर्टी जल रही है वो हमारी प्रॉपर्टी है, नेशनल प्रॉपर्टी है। आज हमारा देश का नुकसान हो रहा है। तो हमने रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, हमने किसानों के बारे में सोचना चाहिए, हमने बेरोजगारी दूर करने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, हमारा कंपटीशन चाइना के साथ है, हमारा इंडिया में हमारा कंपटीशन नहीं है। हमारी लड़ाई चाइना के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, हमारी लड़ाई अमेरिका के साथ है। वो आज अमेरिका, ट्रम्प नया नया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना है, वो नए नए कानून ला रहा है हमारे देश के ऊपर कि आपको इतना टैरिफ देना ही पड़ेगा। आपको जितने हम एक्सपोर्ट में जो फॉरेन एक्सचेंज हमको मिल रहा था, जो हमारी फॉरेन ड्यूटी थी, वो खत्म करने का काम करके आ गए वजीर आजम। जाकर अमेरिका जाकर सारे फॉरेन ड्यूटीज कर दिए। हमारा देश के शेयर कभी इतने नहीं गिरे थे, डॉलर, हमारा रुपया इतना नीचे कभी नहीं गिरा, डॉलर 90 रुपए तक जाने लगा है। तो ये हमारे देश का सबसे, क्योंकि हम आज सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं और हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है। हमारा जो मनमोहन सिंह की सरकार ने जो काम किया था, इस देश के इकोनॉमी को उठाने का काम किया था। अनीश जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं। मैं आपको एक वचन देता हूं और आपसे एक सच्चाई जानना चाहता हूं। नागपुर, पूरे वर्ल्ड में जो नागपुर के नाम था भाईचारा का, आज जो नागपुर के नाम हर गलियों में गूंज रहा है, इसके जिम्मेदार राजनेता है कि नहीं है? इसकी जिम्मेदार सिर्फ राजनेता है। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस जी ने 4 दिन पहले असेंबली हाउस के अंदर में एक भाषण दिया और अटल बिहारी वाजपेयी जब वो
हयाती में थे, उन्होंने भी राजदंड की बात की थी, देवेंद्र फडणवीस जी ने भी राजदंड की बात की है। तो क्या यहाँ के जो पॉलिटिकल नेता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लिए है, क्या उन्होंने हमारे राज्य की विकास की बात करनी चाहिए कि उसकी विपरीत बात करनी चाहिए? क्या उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करना चाहिए या बेरोजगारों को जो रोजगार है उनको बेरोजगार करने की बात करनी चाहिए? तो जो एक्शन है सरकार के मंत्रियों का, कभी वो हलाल की बात करते हैं, कभी वो मलाल की बात करते हैं, तो आप एक ऐलान कभी भी वो जलाने की बात करते हैं। नागपुर का भाईचारा रहे, शांति बनाए। देखिए, नागपुर में जो नुकसान हुआ है, पिछले 4 दिन से जो नागपुर में चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि नागपुर में भाईचारा हो। मैं जब यहाँ 15 साल विधायक रहा, मैं महाराष्ट्र में 2 बार राज्य मंत्री रहा, 3 बार कैबिनेट का मंत्री रहा, भंडारा का, गडचिरोली का पालक मंत्री रहा हूँ, चंद्रपुर का पालक मंत्री रहा हूँ। मैंने हमेशा यहाँ लोगों को जोड़ने का काम किया है। जो आप राम मंदिर के सामने जो झूला मंदिर ब्रिज है, उसका नाम एक मुसलमान आदमी ने राम जी के नाम से दिया, राम झूला। हमने हमेशा हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम किया है, हमने तोड़ने का काम नहीं किया। और सरकार में जो लोग बैठे हैं, उन्होंने आज लोगों को जोड़ने का काम करना चाहिए, पीस देने का काम करना चाहिए। वो आज सरकार में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो ओथ ली है, वो खोदने की बात कर रहे हैं, वो जलाने की बात कर रहे हैं, वो बुलडोजर से घर तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो लोगों के घर गिराने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा घर बनाने की बात की है, और ये जो पार्टी आज सरकार है, ये लोगों के घर जलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने घर बनाने की बात की है, ये लोगों ने घर जलाने की बात की है। कांग्रेस ने घर बनाने की बात की है, इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के घर जलाने की बात की है। हमने जोड़ने का काम किया। और मैं अपील करता हूं कि रामनवमी आ रही है, हर मुसलमान रामनवमी का स्वागत करेगा और हम लोग भाईचारे से रहेंगे, हम मिलकर रहेंगे। मैं कहता हूं कि जल्दी से आप कर्फ्यू हटा दीजिए, हमारे मुसलमान भाई हमारे हिंदू भाइयों के दुकानों से खरीदी करेंगे और ईद मनाएंगे। ये मैं अपील करना चाहता हूं।